अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल हैं? आप लोग ठीक हैं? आज हमारा 12वें चैप्टर का फ़र्स्ट ईयर का 7वां लेक्चर है और आज इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है डाइजेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो कि एक नाइजीरिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। सीलेंट्रेट से इसका ताल्लुक़ है। ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसके दो लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है, और इसका माउथ एक साइड पे होता है और इसकी जो है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। तो ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम रखता है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिस्टम होता है जिसकी एक ओपनिंग होती है, उसी से वो खाता है, उसी से वो उसकी डाइजेशन भी करता है, खारिज भी करता है। इस कैविटी के माउथ के इस कैविटी के जो हेड है या इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें मुख्तलिफ टेंटेकल्स मौजूद होते हैं। टेंटेकल्स ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो शिकार को पकड़ के और उसको ग्रैस्प करके मुंह के अंदर ले जाते हैं। और इन टेंटेकल्स के ऊपर जो है ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट जो है वो ख़ास किस्म के सेल हैं जो कि जो है वो डिफेंसिव और ऑफेंसिव सेल होते हैं, और इन्हीं से जो है वो जो टेंटेकल्स होते हैं इनसे वो एक ख़ास किस्म का केमिकल पॉइज़न सेक्रेट करते हैं। जब भी किसी शिकार को ये टच करते हैं तो वहाँ से ये केमिकल रिलीज़ करेंगे और उस केमिकल से वो जो शिकार है उसका या तो बेहोश हो जाएगा या फिर वो जो है किल हो जाएगा, और उसको इन टेंटेकल्स की मदद से वो पकड़ेंगे, ग्रैस्प करेंगे और फिर माउथ के अंदर ले जाते हैं। जब ये इसके कैविटी में चला जाएगा, जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं या सीलेंटीरॉन भी एक कैविटी कहलाती है, और इसके अंदर दो लेयर्स मौजूद होती हैं। एक बाहर वाली लेयर है जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, और एक अंदर वाली लेयर है जिसको एंडोडर्म कहते हैं। तो एंडोडर्म के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। ये सेक्रेशन देते हैं और सेक्रेशन से गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो इसका शिकार है, ख़ास तौर पर जिसका शिकार है वो साइक्लोप्स होता है या डॉफनिया होता है, और ये क्रस्टेशियंस एक आर्थ्रोपोड का ग्रुप है जो पानी के अंदर रहने वाला है। उसके दोनों ग्रुप्स हैं, उसके ही दोनों ये ऑर्गेनिज़म हैं। साइक्लोप्स और डॉफनिया जो है ख़ास तौर पर ये शिकार करता है इनका। अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को एक इसकी जो शक्ल है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हाइड्रा है, ओवरऑल इसकी शक्ल है वो वेज़ लाइक होती है, जिसको गुलदान कहते हैं, गुलदान की तरह होती है। और इसकी एक नीचे जो है बेसल डिस्क लिखा हुआ है, ये वो बेसल डिस्क है जिसके साथ ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये अटैच करता है, क्योंकि ये हाइड्रा जो है ये किसी चीज़ के साथ अटैच करके रहता है और किसी ऑब्जेक्ट के साथ ये मोटाइल नहीं होता, ये सिसाइल होता है। इस वजह से किसी के साथ अटैच होकर अपनी एक ही जगह पे फिक्स कर लेता है। और ये जो एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, या इसकी जो एपिडर्मस होती है या इसको एंडोडर्मस कहते हैं, इनके दरमियान में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है सेल का तो नहीं होता, उसमें एक जेली लाइक फ्लूइड मौजूद होता है, और इस जो फ्लूइड होता है इसको मेसोग्लिया कहते हैं, जो कि खुराक को या बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर खुराक आती है तो वहाँ पे वही प्रोसेस होता है डाइजेशन का, कि पहले उसकी डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगी और फिर बाद की जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आप देखते हैं कि ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इसके अंदर जो भी खुराक आएगी उस खुराक को वो डाइजेस्ट करेंगे। इसकी जो सेक्रेशंस होगी जिसके अंदर एंजाइम्स होंगे और वो जो इसके अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करेंगे और दूसरा एंजाइम होंगे। अब ये इसको जो डाइजेस्टिव कैविटी है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यहाँ पर जो है वो एंजाइम के ज़रिए से खुराक डाइजेशन स्टार्ट होगी, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं होगी, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बढ़ जाएगी। और फाइन पार्टिकल्स में बढ़ने के बाद खुराक जो है यहाँ पर साथ में लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है डाइजेस्टिव सेल्स दिए हुए हैं, तो ये डाइजेस्टिव सेल्स के अंदर चले जाएंगे और इस तरीके से ये जो खुराक है इसके अंदर अमीबा की तरह जैसे वो करते हैं फूड वैक्यूल बना के, तो इनके अंदर ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। और अब ये खुराक जो है वो लाइसोसोम के ज़रिए से सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है। अब ये जो डाइजेशन हो रही है सेल के अंदर वाली, इसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर हो रही है डाइजेशन वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। साथ में इसका बड दिया हुआ है। बड जो है ये चूँकि ये बड के ज़रिए से भी रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग करता है, इस वजह से जब ये बड बड़ी हो जाएगी तो यहाँ से अलग हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज़म बना देगी।
तो ये इसके साथ जैसे ही खुराक डाइजेस्ट हो जाएगी तो जो बाकी वेस्ट मटेरियल बचेंगे, अच्छा अब जो डाइजेशन हो जाएगी वो फिर मिज़ागले में चली जाएगी और मिज़ागले से फिर एक्स्ट्रा सेलुलर जो हैं उस सॉरी जो उसके एक्टोडर्म है खुराक उसके अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो खुराक है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों को ही इसी के ज़रिए से जो सेल हैं ये इसको प्रोवाइड कर देंगे। जो खुराक कुछ डाइजेस्ट नहीं होगी, जो इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या मटेरियल रह जाएगा, वही माउथ फिर ओपन होगा और उसी माउथ के ज़रिए से खुराक जो है उसी रास्ते से जहाँ से वो इंजेस्ट हुई थी, दाखिल हुई थी, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर एक ही ओपनिंग होती है और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सैक लाइक होता है, इसे हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं क्योंकि इसकी एक ही ओपनिंग मौजूद होती है। जो इससे ये ज़रा पहले किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे अगर एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो वो फिर ट्यूब लाइक हो जाता है जिसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होती है और एक जो वो दूसरी साइड पे होती है पोस्टीरियर साइड पे जो एनस कहलाती है। तो एनस कहलाती है वो डाइजेशन। अब उससे भी चीज़ें जो वो एक्सक्रीट हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, उसे निकल जाती हैं। तो वो जो सिस्टम वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। नीचे इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो एक स्ट्रक्चर है जिसको जो है वो नाइडोसिस्ट का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, या इसको जो है वो निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये निमेटोसिस्ट हैं और निमेटोसिस्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो ये टेंटिकल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें एक जो है वो डिस्चार्ज लिखा हुआ है, डिस्चार्ज निमेटोसिस्ट हैं, और दूसरे जो है उसमें अनडिस्चार्ज निमेटोसिस्ट हैं। पहले हम अनडिस्चार्ज को देखते हैं। इसके अंदर अगर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर एक कैप्सूल मौजूद होता है। कैप्सूल जो है ये दरमियान में मौजूद है कैप्सूल, और बाहर जो है इसकी मेम्ब्रेन मौजूद है, और नीचे जो है ये न्यूक्लियस मौजूद है। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर अगर देखें तो एक ये ज़िग ज़ैग जो है वो धागा बना हुआ है, और ये हालो थ्रेड होता है जो केमिकल को सेक्रेट करता है किसी भी बॉडी के अंदर। और ये कैप्सूल एक उसके अंदर बंद होता है, कैप्सूल जो है वो एक बॉडी में बंद होता है जिसके ऊपर जो है वो लिड लिखा हुआ है, उसका कैप होता है, लिड उसको बंद कर देता है। और साथ में एक जो है वो नाइडोसिल के नाम से दिया हुआ है। ये जो नाइडोसिल है इसके साथ ट्रिगर लिखा हुआ है। ट्रिगर कहते हैं जो किसी भी एक्शन को स्पीड अप करता है या स्टार्ट करता है। तो ये जो नाइडोसिल होता है जब किसी चीज़ को टच करता है, इसको कोई चीज़ अटैच करती है तो ये जो लिड है इसको ओपन कर देता है, और जो कैप्सूल है वो अंदर मौजूद है वो बाहर की तरफ आ जाता है। अब ये देखें, ये कैप्सूल जो बाहर की तरफ ओपन दिखाया हुआ है, लिड ओपन हो गया और इसका जो हालो थ्रेड है वो भी बाहर आ गया। और इसके साथ उसकी जो दो बार्ब लिखे हुए हैं, एक मेजर बार्ब है और एक माइनर बार्ब है। ये मेजर बार्ब और माइनर बार्ब जो हैं ये ख़ास तौर पर किसी चीज़ को जो है वो स्टिंग करते हैं ताकि उसके अंदर जो केमिकल है जहरीला इसका फाइबर का वो उसके अंदर दाखिल हो जाए। तो इस तरीके से ये उसको स्टिंग करेगा और इस धागे के ज़रिए से केमिकल जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर जो इसका शिकार होती है उसके अंदर इंजेक्ट कर दी जाएगी। और जैसे ही शिकार इंजेक्ट हो जाएगा किसी केमिकल से, वो जो केमिकल्स हैं वो मे बी जो है वो न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकते हैं या साइटोटॉक्सिक भी हो सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है कि एक जो है वो इसके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज़ करेगा और एक इसके सेल जो है उसको पैरालाइज़ कर देगा। तो जो न्यूरोटॉक्सिक है नर्वस सिस्टम को करेगा, और जो साइटोटॉक्सिक है वो ख़ास किस्म के जो सेल्स होते हैं उनको किल कर देता है। या बाज़ दफ़ा दोनों ही इकट्ठे भी हो जाते हैं, इकट्ठे होकर भी किसी चीज़ को मतलब दोनों तरह के केमिकल्स हो सकते हैं। तो जो शिकार है वो अटैच हो जाएगा किसी भी चीज़ के साथ, मतलब ये पैरालाइज़ हो जाएगा, और पैरालाइज़ होने के साथ फिर वही प्रोसेस होगा जो इसका है कि माउथ के ज़रिए से उसको ग्रैस्प करेगा, और ग्रैस्प करने के बाद दोबारा इसको कैविटी के अंदर ले जाएगा। ये जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये अलहदा से इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी ड्रा एंड लेबल डायग्राम ऑफ हाइड्रा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हाइड्रा। और या स्पेशल जो है ख़ास तौर पर ये जो निमेटोसिस्ट होते हैं इसका स्ट्रक्चर भी आता है कि ड्रा एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ निमेटोसिस्ट। तो ये जो निमेटोसिस्ट का है ये तो ख़ास तौर पर अक्सर जो है क्वेश्चंस में आता है, अब होते रहते हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको मैंने हेडिंग्स में दिया हुआ है और आपने इसके हेडिंग्स के दे के इसको तैयार कर लेना है। हेडिंग्स अब मैं इनके साथ साथ बताता जाता हूँ जो इसके हेडिंग्स हैं। अगर इस हेडिंग को देखें तो आपको इसमें जो नज़र आ रहा है वो आएगा डाइजेशन इन हाइड्रा के नीचे एक दिया हुआ है जनरल करैक्टरिस्टिक। जनरल करैक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि हाइड्रा इज़ एन
इक्वेटिक, डिप्लोब्लास्टिक। इक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाला, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जिसकी 2 लेयर्स होती हैं। एक नाइडेरियन है, नाइडेरियन एक ग्रुप है एनिमल का, उसको कहते हैं ये। इसके बाद इट हैज़ वेज लाइक बॉडी कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। इसकी बॉडी वेज लाइक होती है जिसकी 2 लेयर्स जो बता चुका हूँ कि एक एंडोडर्म होती है और एक गैस्ट्रोडर्म कहती है। ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है और बीच में एक कैविटी होती है जिसको मिज़ाग्लिया कहते हैं। मिज़ाग्लिया यहाँ पे शो नहीं की गई है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो इसकी कैविटी है, जो डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम होता है, इसको पूरे सिस्टम को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। जिसके अंदर की जो दीवारें हैं वो उसमें सेक्रेटरी होती हैं और उसके अंदर डाइजेस्टिव सेल होते हैं और उसके अंदर सीलिया भी मौजूद होते हैं जो खुराक को आगे पीछे या उसको मिक्स करने में, एंजाइम को मिक्स करने में उसको मदद देते हैं। द सेंट्रल the central cavity of the body, the central cavity body function as a digestive cavity. The animal has only one opening to outside called mouth, which is surrounded by mobile tentacles. The digestive cavity of this part this sort is called गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इसी वजह से उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं। निमेटोसिस्ट है, टेंटिकल्स कंटेन्स न्यूमरस स्टिंगिंग सेल्स। इसमें बहुत सारे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। कार्ड निमेटोसिस, ये अलग से जो है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी शॉर्ट क्वेश्चन भी आती है, निमेटोसिस शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और न्यूमरस स्टिंगिंग सेल्स कार्ड nematocyst. Each nematocyst consists of a hollow thread coiled within a capsule and a tiny hair-like trigger projections outside. ट्रिगर वही जिसको कहा कि ये नाइडोसिल है जो आगे रिएक्शन स्टार्ट करता है। उसके बाद फूड एंड फीडिंग होती है, खुराक खाना और उसको हासिल करने का तरीका है। व्हेन ए प्रे सच है, जिसका शिकार होता है, जिस तरह बताया कि डॉफनिया या सैक्लोप्स होते हैं, कम्स इन कंटेक्ट, वो इसके कंटेक्ट में आते हैं। कंटेक्ट द with nidocil, contact with the nidocil, the hollow thread of the nematocyst turns inside out, वो अंदर से बाहर आ जाता है। ejects poison, अपनी जहर खारिज करता है। एंड prey is paralyzed, या वो बेहोश हो जाता है। और सम टाइम killed, या बाज़ दफ़ा मारा जाता है। हाइड्रा देन ग्रेस, फिर उसको ग्रिप में लेता है। इस द प्रे विद इट्स टेंटिकल्स एंड पुशेज इट इनटू द डाइजेस्टिव कैविटी, फिर उसको डाइजेस्टिव कैविटी में ले जाता है थ्रू ओपन माउथ, एक जो ओपन माउथ है उसके ज़रिए से, यानी कि जो उसका माउथ है वही एक ही जगह है ओपनिंग जहाँ से खुराक ले लेता है। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होती है? द ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स जो ग्लैंड हैं या सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सेक्रेट्स एंजाइम, या गैस्ट्रोडर्म सेक्रेट एंजाइम्स करती है विच स्टार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब जो डाइजेशन हो रही है कैविटी में वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। उसके बाद गैस्ट्रोडर्मल फ्लैजेलेट्स, और ख़ास तौर पर वहाँ पर ख़ास किस्म के सेल होते हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला होते हैं, वो सेल्स भी जो है एंड कंट्रैक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि सीलिया की या फ्लैजेला की मदद, और साथ में जो बॉडी है उसकी कैविटी की उसकी कंट्रैक्शन की वजह से हेल्प इन मिक्सिंग फूड, तो वो मदद होती है खुराक को मिक्स करने में एंजाइम के साथ। एंड ब्रेकिंग अप इनटू फाइन पार्टिकल, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में खुराक जो उसको तकसीम हो जाती है। दिस फाइन पार्टिकल, उसके बाद ये जो फाइन पार्टिकल हैं इनगल्फ्ड बाय जो है वो फाइटोसाइटिक एक्शंस ऑफ द गैस्ट्रोडर्मल सेल, और वो उसके जो एक्चुअल गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं उसकी वजह से उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। वेयर डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड, जहाँ पर डाइजेशन उसकी मुकम्मल होगी।
वेयर डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड इंट्रासेलुलरली, और जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलरली, क्योंकि अब डाइजेशन सेल के अंदर हो रही है इन द डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के, और वो डाइजेस्टिव वैक्यूल है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, और उसके साथ लाइसोसोमल एंजाइम जो हैं वो इसको डाइजेस्ट करेंगे। इजेशन का मतलब होता है उसको खारिज कैसे करना होता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्राम द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो है वो कैविटी वाया माउथ, तो वो खुराक जो है माउथ के ज़रिए से ही खारिज हो जाएगी, माउथ के ज़रिए से, क्योंकि वहीं से दाखिल हुई थी और वहीं से माउथ ओपन होगा और वहाँ से खुराक वापस ले जाएगी। उसके बाद है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैविंग ए कॉमन ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन। इंजेशन बताया कि ये खुराक खाने को कहते हैं, और इजेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको खारिज करने को कहते हैं। इज़ कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो सैक लाइक ऐसा सिस्टम जो है जिसकी एक ओपनिंग हो उसे सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास आज मैंने दो टॉपिक करवा दिए हैं, एक टॉपिक आप लोगों का पहले जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन था डाइजेशन अमीबा के अंदर, और दूसरा जो है ये डाइजेशन इन हाइड्रा के अंदर। डाइजेशन इन हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर पेपर में आ जाता है। आपने इसको तैयार कर लेना है, और अभी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर देने के बाद दोबारा जो है मैं इनका टेस्ट स्टार्ट करूँगा, और अब जितना हम पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट लेंगे, फिर बाद में बाकी जितना काम है वो तैयार करने वाला बाद में करवा दूँगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।